आपकी वाइफ का एक्सीडेंट मेरे बेटे की ही गाड़ी से हुआ था। क्या साहब, मेरी बीवी वापस लाके तो मुझे नहीं पता, मेरी बीवी वापस लाके तो साहब आपसे हाथ जोड़ के मैं भी नहीं रह पाऊंगा। अरे मैं भी जान दे दूंगा अपनी जाके। अरे नहीं, आप ऐसा मत करो, हम जितना होगा मदद हम करेंगे आपकी, आप ऐसा मत करो आप। सो हेलो व्हाट्सअप गाइज, कैसे आप सब? मैं हूं आज हमारे वीडियो के साथ। तो गाइज आज हमारे साथ हैं राज भाई और ये हैं इनकी मदर। गाइज राज भाई के साथ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, लेकिन आज ये लड़का अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने आया। जो भी है इनके मुंह से जानते हैं। भाई एक बार आप बताओ कि क्या बात हुई और किस चीज़ की माफ़ी मांगना चाहते हो? भाई मैं क्या बताऊँ, जब से ये घटना हुई ना 3 दिन पहले से, ना मैं सो पा रहा हूँ, ना सही से खाना खा पा रहा हूँ, ना तो मैं अपनी मम्मी से सही से बात कर पा रहा हूँ। हमेशा वो चीज़ें ना दिमाग में मेरे घूम रहा है। अच्छा, क्या बात हुई? भाई अचानक से क्या हुआ, मैं अपनी गाड़ी से आ रहा था, ड्राइव मैं खुद ही कर रहा था, अपने दोस्तों के साथ आ रहा था। अचानक से एक एक्टिवा से ना फैमिली के साथ जा रहे थे, ठीक है, और मैं उनको बचाने के चक्कर में मैं राइट साइड गाड़ी मोड़ दिया, और राइट साइड मोड़ा ना जैसे ही, तो साइड में एक लेडीज़ थी राइट साइड में, मेरी गाड़ी उस पर चढ़ गई। और अचानक से मैं गाड़ी से निकला, जब पब्लिक इकट्ठा होने से पहले उस लेडीज़ को मैं हॉस्पिटल में लेके गया, खुद मैं उठा करके अपनी गाड़ी में। डॉक्टर ने बोला रास्ते में ही डेथ हो गई उनकी। अब मैं क्या मैं बताऊं, मेरी तो खुद हालत इतनी ख़राब हो रखी है, क्योंकि उसके भी घर में तो फैमिली है ना, वो भी तो किसी की माँ होगी। और मैं अपनी मम्मी को ही सही से बता नहीं पा रहा था। फिर बहुत जिद करके मेरी मम्मी ने पूछी, तब मैं मम्मी से बताया कि मेरे से ऐसा ऐसा हादसा हो गया। तो आज आप मतलब उन लेडी के हस्बैंड से माफ़ी मांगना चाहते हो? बिल्कुल भाई, मांगना तो पड़ेगा भाई, क्योंकि बहुत बड़ी गलती हुई किसी तो मैं थोड़ा सा गलती के चक्कर में, गलती बोलो आप या तो फिर ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप अपनी गलती के लिए एक तो माफ़ी मांग रहे हो, और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। वो आप पे एफआईआर भी कर सकते हैं, या फिर वो आपको मतलब गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप थोड़ा मतलब बिना डरे आप, बहुत अच्छी बात है। कोई मैं नहीं, माफ़ी भी मांगूंगा, जितना भी मदद होगा ना मैं उतना उनको हेल्प करूंगा। कोई नहीं, उनकी फैमिली को बुला लेते हैं, ठीक है। आप बुला लो एक बार, आप उनसे बात करो। और उनके हस्बैंड को पता है कि ये सारी बात है? नहीं, कि उनके आप हस्बैंड को नहीं पता। उनके हस्बैंड को नहीं पता है? उनके हस्बैंड को नहीं पता। उनको ये पता है कि डेथ हुई है, बट ये नहीं पता कि मेरे बेटे की गाड़ी से ये सब हुआ है। हम उनके आगे कन्फेस करेंगे, उनसे माफ़ी मांगेंगे, और जितनी हेल्प हो सकेगी हम करेंगे उनकी। कोई नहीं, वो उन्हें बुला लो आप, ठीक है। फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। परेशान मत हो भाई, वो आते हैं तो फिर बात करना, ठीक है। साहब बहुत बहुत धन्यवाद, अरे आपने अंकल जी, बुलाया मेरे को यहाँ पर। आप हाथ मत जोड़िए प्लीज। अरे नहीं, कैसे नहीं जोड़ू, आपने इतनी हेल्प करी मेरी बीवी को, आप हॉस्पिटल लेके गए, वो तो चलो भगवान जो चाहता वही होता है। और कोई और होता तो उसको लेके भी नहीं जाता। आपने इतनी मदद करी, मैं आपका एहसान कैसे ज़िंदगी भर नहीं बोल सकता। मैं आपके मम्मी समझाओ ना इन्हें। आप हाथ मत जोड़ो, आपने आपको आप कुछ बताने के लिए बहन जी, बुलाया। मैं आपके भी हाथ जोड़ रहा हूँ। आपके लड़के ने कितना बढ़िया। करिए, देखिए अंकल जी, मैं आपको कुछ बताने आया हूँ। बुलाया, कुछ कन्विंस करने के लिए बुलाया। प्लीज आप पहले हमारी बात सुन लीजिए। नहीं, पहले आप मेरा मेरी बेटा सुनो। 3 दिन से देखो, सोया नहीं है, उसने कुछ खाया नहीं है, एक दिन से रो रो के उसका बुरा हाल है। मैं प्लीज समझ आप पहले सकता उनकी बात सुन हूँ, लीजिए। मैं समझ सकता हूँ। देखो, मैं गरीब आदमी, मेरी कौन हेल्प करता। आपने इतनी हेल्प करी, वो भी तो बहुत बड़ी बात है। हमसे जितना होगा हम हेल्प करेंगे, पहले हमारी बात तो सुन लीजिए। तो आपने ये हेल्प करी, वो कम है क्या? मेरी बीवी को हॉस्पिटल ले गए, वो तो भगवान की जैसी मर्जी है। वो तो भगवान जिसकी जहाँ लिखी होती है, वो तो पता नहीं। हमारी बात सुनो पहले, आप हमारी बात सुन लो। तो कोई तो कौन, अरे बहन जी, कौन रुकता है मम्मी आज के आप ज़माने बताओ में? ना, मैं क्या बताऊँ, मैं प्लीज तो आप बता हमारी नहीं आपको नहीं पता सकता। आपके लड़के ने कितने, आप कौन इस जमाने में रुकता है? देखो, ये हॉस्पिटल लेके गए, जितनी इनसे मदद की इन्होंने करा, पर मैं अंकल मेरे जी सब आप रो कुछ मत, प्लीज आप मत रो, आप मत तो रो। मैं इसलिए रो रहा, मेरा सब कुछ उजड़ गया। आपने इतना कुछ होते हुए भी इतनी मदद की, तब भी वो नहीं बच पाई। बताओ, आप तो बहुत। आप मत रो, हम प्लीज आप रो मत। हमसे जितनी मदद होगी हम करेंगे आपकी।
प्लीज़ आप और आपने इतनी परेशानी में मुझे बुलाया, मैं तो कहा तो मुझे कोई भी पूछ भी नहीं रहा था, मैं तो क्या बताऊँ मैं। कोई बात नहीं, लेकिन मम्मी, हमें भी आप कुछ बताओ convince ना। करना था। आजकल तो लोग हॉस्पिटल के बाहर छोड़ के चले जाते हैं, आपने तो फिर भी इतना तो करा मेरे लिए। मैं तो बहुत कब से इनका शुक्रिया अदा करने की, कब मेरे पे आपने साहब ने मुझे बुलाया, मैं तो खुद आया, मैंने तो क्या करता मैं आपका जब भी तो शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। आपका भी शुक्रिया था, आपने इतने कोई बात अच्छे नहीं औलाद यार, पैदा मेरी बात करी सुनो, है। जितना हमसे हो सकेगा हम करेंगे आपकी हेल्प। मम्मी, आप बट बताओ आप ना, मेरी मैं बात क्या सुनिए। बताऊँ। आप मेरी बात सुनिए। आप यही तो बताना चाह रहे हो ना कि इसने मदद की, मैं खुद जानता हूँ इसने बहुत आप मदद। पहले आप सच नहीं जानते हैं, आप सच नहीं जानते, प्लीज़ पहले आप हमारी बात सुन लीजिए। आपकी वाइफ का एक्सीडेंट मेरे बेटे की ही गाड़ी से हुआ था। क्या आपकी आपके बेटे की गाड़ी से? मेरे बेटे की गाड़ी से हाँ, हुआ वो था। मैं ही गाड़ी चला रहा था। अरे साहब ये क्या कर दिया आपने। हमारी गलती है, हम हाथ जोड़ वो के विनती, लेकिन अचानक से कोई अचानक हुआ था। आगे आ गया तो मेरे मैं बेटे ने राइट कोई साइड जानबूझ के काटता था, गलती इस नहीं वजह की। से हो गया। मैं अपने आप को कोस रहा भगवान को, भगवान ने तूने क्या कर दिया इतनी मैं जल्दी आपके मेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे साहब मेरी बीवी वापस लाके तो मुझे नहीं पता, मेरी बीवी वापस लाके तो साहब आपसे हाथ जोड़ के मैं भी नहीं रह पाऊंगा। अरे मैं मानता हूँ मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, उसने गलती लेकिन की है, लेकिन वो कई दिन से मुझे नहीं पता साहब, मेरी बीवी वापस लाके तो मैं नहीं रह पाऊंगा उसके तरह, मैं भी मर जाऊंगा साहब, मेरे को नहीं पता साहब। उसके मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पैसा नहीं मांगते, वो माँ मांग रहे, मैं कहाँ से माँ लाऊंगा। मम्मी समझाओ ना। भैया इन्हें। प्लीज आप मैं मेरे तो बेटे को बर्बाद माफ हो कर दो। आपकी जितनी हेल्प हो सकेगी हम करेंगे। आपकी जितनी जो भी होगा जरूरत है मैं हेल्प आप मेरी आ सकते हो, माफी मांगने से मेरी बीवी वापस आ जाएगी क्या, ये बताओ मैं कहाँ जाऊंगा। मैं उसने जानबूझ के नहीं किया, गलती से हुआ, जो भी हुआ अचानक हुआ, कोई उसने जानबूझ के नहीं किया ये सब। मैं नहीं रह पाऊंगा उसके बिना, मुझे मैं भी जान दे दूंगा अपनी जाके। अरे नहीं, आप ऐसा मत करो, हम जितना होगा मदद हम करेंगे आपकी, आप ऐसा मत करो। आप प्लीज अरे मत करिए। आपकी मदद से मेरे को ये मेरी याद थोड़ी ना निकलेगी मेरे। अरे साहब तो छोटे छोटे बच्चे वो खाना नहीं खा रहे 2-3 दिन से, वो कह रहे माँ लेके आओ, मैं कहाँ से माँ लेके आऊँ बताओ। वो कह रहे माँ चाहिए, पापा माँ चाहिए। अरे आप मत रो अंकल, हमसे जितना मदद होगा हम करेंगे। मेरे बेटे ने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया, वो भी नहीं सो पा रहा है 3 दिन से इसी गिल्ट को लेकर। मेरी क्या हालत हुई है, मैं तो कुछ भी, मेरे कुछ नहीं बचा। गलती से हुआ क्यों, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। बहन जी मेरा तो घर उजड़ गया ना, मेरा कौन है उसके अलावा। मैं आपकी जितनी हेल्प हो सकेगी हम करेंगे, प्लीज आप वो मत करिए, टेंशन मत लीजिए। तो मेरे बच्चों का क्या होगा, वो तो अनाथ हो गए ना अपनी माँ के बगैर, बताओ मैं क्या करूँ। हम आपको समझ सकते हैं, आपकी हमें भी इस चीज़ का दुख है, बहुत दुख है, बट अब क्या कर सकते हैं बताइए। उस टाइम पे मेरे बेटे से गलती हुई, पर उसने जानबूझ के नहीं की, उसने जानबूझ के ये चीज़ नहीं की है। वो तो मैं अचानक से कोई अचानक आ ही गए एकदम तो से गाड़ी बचाने के चक्कर में मैं गाड़ी राइट साइड में मोड़ दिया। अब बताओ मेरी बीवी के बिना मैं कैसे, कितना प्यार करता था मैं, कैसे मैं मेरा भी जीने का कोई हक नहीं है उसके बिना, मैं कहाँ जाऊँ। नहीं, आप ऐसा मत करो, आप अपने कैसे बच्चे को तो पालूंगा आपको ही देखना है ना। तो बच्चे वो तो बच्चे माँ मांगते मैं कहाँ से, मैं माँ तो नहीं बन सकता, मैं प्यार दे सकता हूँ, पर वो कुछ खा पी नहीं रहे, वो भी उनकी हालत देखिए कैसी। अब मैं क्या कर सकता हूँ बताओ आप। जितना मदद होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। आपकी मदद करने से मेरी बीवी थोड़ी ना आ जाएगी साहब, मुझे तो मेरी बीवी चाहिए ना, उनको बच्चों को माँ चाहिए प्यारे। प्लीज आप समझिए थोड़ा सा। माँ मेरा बेटा समझाओ इस ना चीज़ से इनको। मान रहा है, आपसे माफी भी मांग रहा है, और हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे। तो अब इनके माफी मांगने से मैं पर क्या उसने गलती से किया, उसने जानबूझ के नहीं किया। तो माफी मांगने से माँ आ जाएगी, बच्चों की माफी खुशी मांगने वापस से आ माँ जाएगी। नहीं आएगी, लेकिन वो भी तो इस चीज में दर्द में जी रहा है। अगर मैं चाहता तो मैं आपके पास हेल्प करने के लिए थोड़ी आता, माफी मांगने आता, नहीं आता ना मैं भी भाग जाता। अरे साहब आपके माफी मांगने से बच्चों की खुशी वापस आ जाएगी, उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। कितने उदास है 2-3 दिन से, उनकी क्या हालत हुई है मैं बोल नहीं सकता। मैं आप समझ सकते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बताओ क्या से क्या करूँगा मैं खुद 2-3 दिन से सोया नहीं, मैं ये मुझे क्या। सर आप प्लीज कोई बात नहीं, मैं आप हाथ जोड़ो, आप इतना मत रोइए प्लीज। जितना हो सकता है ना मैं और अब मेरी रोइए, मम्मी मैं कह मदद रहा हूँ, करूंगा। मैं तो पूरा अंदर से टूट चुका हूँ, आप रोने की बात कर रहे हो। मैं हम आपके दुख समझ सकते हैं, हम आपके लिए पूरा एग्री कर रहे हैं, इसलिए अब मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है, मैं क्या करूँ। नहीं, आप ऐसा मत आप करो ऐसा मत प्लीज। बोलिए प्लीज। आप प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। हम मेरी मम्मी भी आई है साथ में। इसलिए हम आपसे कन्विंस करने आए थे कि वरना मेरा बेटा चाहता तो कुछ भी नहीं बोलता और आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन फिर भी उसने बोला नहीं मम्मा मेरे से नहीं रहा जा रहा। 3 दिन से उसने खाया भी नहीं है, वो सो ही नहीं पाया उसके बाद से।
आप नहीं समझ सकते बिल्कुल भी। बताओ साहब, वो आपने बिल्कुल क्यों ही ऐसा किया? आपने क्या कौन सी जानबूझ के नहीं मैंने किया। आपने कौन सी दुश्मनी का बदला लिया? बताओ आपने। मैं आपको इतना अच्छा मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो अचानक से बहन जी, बहुत मैं तो इतना अच्छा समझता था इसको। मैं तो साहब के में इतने गुण गा रहे थे, मेरे साहब इतने अच्छे हैं, मेरी बीवी को हॉस्पिटल लेके गए और इन्हीं की गाड़ी से बताओ क्या कर दिया आपने ये सब। अब मैं क्या कर सकता था उस टाइम। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, उसने जानबूझ के नहीं किया, उसने ये चीज जानबूझ के नहीं की। अरे अनजाने में भी होगी तो वो चीज़ तो वो प्यार वापस आ जाएगा। मेरा घर उजड़ गया, बर्बाद हो गया, मैं क्या उसने तो करूँ? अपनी पूरी तरह से कोशिश की, वो हॉस्पिटल भी लेके गया, पर ये थोड़ा ना पता था इतना कि ऐसा छोटा कुछ मेरा हो जाएगा। परिवार था, हंसता खेलता था, कितना अच्छा मेरा परिवार चल रहा था। बताओ मैं क्या, अब पूरा परिवार मेरा उजड़ गया, कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। मैं क्या, कहाँ जाऊँ मैं भगवान? प्लीज़ आप हमारी बात समझिए, आप मेरे बेटे को माफ़ कर दो। आप हम और हमसे जो हो सकेगा हम वो सब करेंगे आपके बच्चों के लिए, आपके लिए जो मुझे हमसे कुछ बन नहीं पड़ेगा चाहिए। मेरे को हम अपनी करेंगे। मेरे को अपनी बस मैं बहन जी, मैं आपकी इज्जत करता हूँ बेटे की भी। मैं कह रहा हूँ मुझे अंकल अपनी बस बीवी चाहिए मेरी वापस। बात सुनिए, मैं अपनी फैमिली की तरह ही आपको मानता हूँ। ठीक है, अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो आपके पास दोबारा नहीं आता। ठीक है, जितना हो सकता है ना मैं पूरी ज़िंदगी आपकी मदद करूँगा। तो ये आपने क्यों कर दिया? अनजाने में क्यों कर दिया साहब? मैं क्या कर सकता हूँ? क्यों मेरे करा से- आपने ऐसे? क्यों करा बताओ? मैं कह तो रहा हूँ मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इस गलती को छुपा भी नहीं सकता था। 2-3 दिन से रो के पता मेरा क्या बुरा हाल है। बच्चे भी रो के माँ नहीं है, माँ नहीं है, वो भी कुछ खा पी नहीं रहे। अब कैसे बताऊँ? आप ये पैसे रख लो, आपके काम आएंगे। पैसे रखो, पैसे से क्या मेरी बीवी वापस आ जाएगी क्या? बच्चों की माँ आ जाएगी इन पैसों से? उनको तो नहीं ला तो सकते, आप लेकिन रख लो, ये हमारी थोड़ा सा आप प्लीज इसको रख कोशिश है लीजिए। मेरे बस। पैसे बस नहीं, मुझे मेरी बीवी वापस चाहिए। मेरे को नहीं पता मेरे आप रख लो अंकल जी आप रख प्लीज। लो, आपकी हेल्प हो जाएगी, आपके बच्चों के काम आएंगे। प्लीज हाथ बहन जी, इन जोड़- बच्चों इस पैसों से बच्चों की खुशी थोड़ी ना आ जाएगी। उनको तो माँ चाहिए ना, उनको प्यार चाहिए। वो प्यार वापस आ जाएगा इन पैसों से? क्या से आप बात कर रहे हो बताओ? इस चीज़ के लिए हम बहुत दुख है, हमें बहुत ज़्यादा दुख है। और मेरे बेटे को तो सच में इतना दुख है कि वो कन्विंस करने इसलिए आया कि कहीं ना कहीं उसको आप अपनी बताओ, आप बताओ अपनी बताओ गिल्ट बहन जी, कम कर पैसे सके। से खुशी आ जाएगी वो वापस? वो हंसता खेलता मानता हूँ परिवार नहीं फिर आ सकती वो खुशी, वो फैमिली नहीं वापस आ सकती, पर मैं क्या करूं? अगर आपको इतना भी विश्वास नहीं तो आप मुझे जो सजा दे सकते हैं मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ आप बताओ। साहब विश्वास नहीं होता तो आपकी एक आवाज़ में आ जाता क्या? आपने तो फिर भी इतना एहसान किया था, लेके गए थे, पर मुझे नहीं पता था कि आप ही की गाड़ी से। अरे भगवान, क्या कर दिया आपने ये सब? अंकल परेशान मत होइए, देखिए जो भी गलती हुई है लड़के से वो लड़का एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, और इस चीज़ का दुख हमें भी है। क्या हो गया? भैया तो मेरे दुख से तो बहुत एक्सेप्ट बड़ी करने से गलती मेरी हो बीवी गई। वापस नहीं आ जाएगी, वो बच्चों की माँ, हंसता खेलता परिवार वापस सब उजड़ गया। कैसे बताऊँ मैं आपको? मैं कितना परेशान हूँ, मैं अंदर से पूरा टूट चुका हूँ। मैं कैसे बताऊँ मैं आपको? ठीक है, आप अपनी जगह पे सही हो, कहीं ना कहीं हर इंसान से गलती होती है। ये लड़का आप चाहता तो आपको नहीं बताता ये बात, लेकिन इसने एक्सेप्ट की ना आपके सामने, ठीक है। आपकी पूरी फैमिली की जिम्मेवारी होगी अब हमारी, ठीक है। आप घबराओ मत, जो भी दिक्कत होता है आपको कभी भी, अभी से लेकर पूरे ज़िंदगी में आपके बच्चों को सब हम संभालेंगे, ठीक है। आप हाथ मत जोड़ो अंकल जी प्लीज आप हाथ प्लीज। मत जोड़िए, नहीं, आपको अब हमसे जो बन तो पड़ेगा हम गलती आपके लिए हमारी करेंगे। थी। गलती मेरे बेटे की थी, वो इस चीज को एक्सेप्ट करता है। हम जो तो आपसे पूरी बन जिंदगी पड़ेगा, आप कह रहे हो पूरी खर्चा जिंदगी अब करेंगे, पूरी जो जिंदगी हम हमारे से खर्चा बन पड़ेगा, उठाएंगे, पूरी आप जिंदगी टेंशन आपके मेरा मत बच्चों लो को आप। खर्चा मैं तो उठाएंगे। बहुत गरीब घर से सब्जी के ठेली लगा के हम तो कोई खर्चा बात चला नहीं रहे है, थे जो अपने हमसे सब। बन पड़ेगा हम आपकी हेल्प करेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। बस आप इस चीज़ के लिए इस भाई को माफ़ कर दो, ये बंदा नहीं रह पा रहा है इस चीज़ से, ठीक है। प्लीज मुझे माफ कर क्योंकि दो अंकल आप। ये आपकी बीवी को कोई नहीं, हाथ मत जोड़ो भाई। अब आपसे भी अनजाने में हुए, भाई भी कह रहे हैं तो कोई अब हाथ इसने मत पूरी जोड़ो बेटा। कोशिश की थी आपकी बीवी को बचाने की, हॉस्पिटल ले जाकर उसने पूरी कोशिश की थी। ठीक है। वो तो पता है, यही हॉस्पिटल लेके गए थे, ये नहीं ले जाते तो वो तो रोड पे ही ये जान दे देती अपनी। इसने पूरी कोशिश की थी आपकी बीवी को बचाने की, ठीक है। अभी कोई नहीं, परेशान मत ये होइए। कह रहे हैं कि अनजाने में हुआ है, किसी गाड़ी स्कूटी को बचाने के लिए कोई ऐसे हुआ है तब। ये चीज़ को आप समझो और आप इन्हें माफ़ कर दो, ठीक है। आपको जो भी हेल्प चाहिए होगी आप कॉल करना हमें,